डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। डियर स्टूडेंट्स, हम क्लास 10th में हिंदी विषय में क्षितिज भाग 2 में सेकंड चैप्टर है जिसका नाम है राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ेंगे। यह चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ कवि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित है। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। तुलसीदास जी सगुण भक्ति शाखा में राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि हैं। उन्होंने भगवान राम के चरित्र का बहुत ही सुंदरता के साथ अपनी रचनाओं में वर्णन किया है। तुलसीदास जी ने इस चैप्टर में उस समय का वर्णन किया है जब राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता का विवाह स्वयंवर के माध्यम से करने का विचार किया। राजा जनक ने यह कहकर के स्वयंवर रचा कि जो भी इस शिवजी के धनुष को उठाएगा उसके साथ मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। यह सुनकर के दूर दूर से महान योद्धा उस स्वयंवर में सीता से विवाह करने की लालसा लेकर के आए थे। राजा जनक ने गुरु विश्वामित्र को भी उस स्वयंवर में आने के लिए आमंत्रित किया। उनके आमंत्रण को स्वीकार करते हुए गुरु विश्वामित्र अपने दोनों शिष्यों राम और लक्ष्मण के साथ उस स्वयंवर में आए। उस स्वयंवर में बड़े बड़े योद्धाओं ने उस शिवजी के धनुष को उठाने का प्रयास किया, परंतु कोई भी उस धनुष को उठा नहीं पाया। राजा जनक की चिंताएं बढ़ने लगीं। यह देख करके उन्हें बहुत अधिक दुख हुआ और उन्होंने कहा कि लग रहा है कि इस संसार से वीर योद्धा नष्ट हो चुके हैं। यह सुनकर के भगवान राम ने अपने गुरु विश्वामित्र का आशीर्वाद लिया और उनकी आज्ञा प्राप्त करके वह उस धनुष को उठाने के लिए चल दिए। उन्होंने उस धनुष को उठाया और उठा करके उस धनुष पर डोरी चढ़ाने का प्रयास किया। उस धनुष पर डोरी चढ़ाते समय वह धनुष टूट गया। उस धनुष के टूटने की आवाज़ जब परशुराम तक पहुँची तो वह उस स्वयंवर में आए और अत्यधिक क्रोध करने लगे। उनके क्रोध भरे वचनों का जवाब लक्ष्मण ने क्रोध भरे वचनों से दिया। इस तरह से उनमें अनेक प्रकार के बातें क्रोध भरी होने लगीं। यह देख करके भगवान राम ने परशुराम के क्रोध को शांत करने का प्रयास किया। उन्होंने परशुराम के क्रोध का उत्तर बहुत ही विनम्रता के साथ दिया। अंत में जब परशुराम के लिए यह ज्ञात होता है कि यह दोनों बालक कोई साधारण बालक नहीं हैं, तो वह अपनी गलती की क्षमा मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। श्री राम का विवाह सीता के साथ में हो जाता है। इस तरह से मैंने आपको यह चैप्टर संक्षेप में सुना दिया। जब मैं आपको इसे विस्तार से पढ़ाऊंगा तो आपकी और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा, जिससे इस चैप्टर से बनने वाले प्रश्नों के लिए आप अच्छी तरह से हल कर सकेंगे।